तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इवेपरेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली होती है। वो एवरी टाइम, चाहे कोई सा भी सीजन हो, कोई भी टेम्परेचर हो, वो एवरी टाइम कंटिन्यू रहता है। और वेपराइजेशन के साथ क्योंकि कंडीशन लगी हुई है, क्योंकि वेपराइजेशन स्टार्ट ही तब होता है जब 100 डिग्री टेम्परेचर हो, तो इस वजह से वेपराइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस एवरी टाइम। वेपराइजेशन के अंदर कंडीशन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट होना कंपलसरी है। तो हर वक्त तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, यानी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होगा ना एवरी टाइम, तो इसलिए वेपराइजेशन एवरी टाइम नहीं होता। यहाँ पर मैंने एग्जांपल देते हुए कि यहाँ पे लिक्विड लिखा था, तो यहाँ लिक्विड को आप वाटर एज्यूम करेंगे और गैस को वाटर वेपर एज्यूम करेंगे। और यहाँ मैंने लिखा है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर इतना है? अब हम क्लियर है इतना, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डस इवेपरेशन कॉज कूलिंग। जैसे कि मैंने अभी वहाँ बताया था कि इवेपरेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में कूलिंग करता है। किस तरह से करता है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं वाटर लिक्विड का, कि वाटर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किस तरह से होता है ये देख लीजिए। वाटर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे बनाए हुए। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स, इसको हम मान लेते हैं कि इनका टेम्परेचर वेरी हाई होता है। हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स, हाई एनर्जेटिक मीन्स हाई टेम्परेट पार्टिकल्स। ठीक है, इनका टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो जैसे ही इनका टेम्परेचर हाई से लो की तरफ जाता है, यानी इनका टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है, तो ये कूलिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स जब अपनी पोजीशन को लूज करते हैं, लिक्विड से वेपर की तरफ मूव करते हैं, तो उनके पार्टिकल्स का टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है और वो रिड्यूस होकर कूलिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अर्थन पॉट में आपने देखा होगा मटके के अंदर जो पानी होता है वो हमेशा ठंडा रहता है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो इसके सरफेस पे आ जाते हैं, और सरफेस पे आने के बाद ये अपना टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और पॉट के अंदर मिट्टी का घड़ा होता है, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराख से पानी जो है वो इसकी सरफेस तक आ जाता है। फिर ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये लिक्विड से वेपर की तरफ कन्वर्ट होते हैं और इनका टेम्परेचर रिड्यूस होता है। और टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से जो बाकी का जो वाटर है उनका टेम्परेचर रिड्यूस होता है और वो पानी हमेशा ठंडा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इवेपरेशन से कूलिंग होती है। कि एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब हमें काफ़ी पसीना आता है, तो अचानक से जब हमें कोई हवा लगती है तो हमारे बदन को काफ़ी ठंडक महसूस होती है, स्पेशली तब जब हमने कॉटन के कपड़े पहने हुए। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन। समर सीजन के अंदर यानी गर्मियों के अंदर हम कॉटन के क्लॉथ ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? उसकी वजह भी यही है क्योंकि कॉटन के क्लॉथ जो है स्वेट ऑब्जर्वर होते हैं, वह स्वेट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब एयर हमारे कांटेक्ट में आती है, जब हमारे स्किन से टच होती है, तो स्वेट स्वेट यानी लिक्विड ही होता है, वो लिक्विड